करता हूँ। मैं भारत के भूगोल का एक और चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है मृदा। ठीक है, मृदा को इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। ठीक है, और मृदा से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे मृदा से खास तौर पर इतने अच्छे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन एक आध प्रश्न है जो कृषि के तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे जैसे गेहूं की खेती सर्वाधिक किस मृदा के लिए उपयोगी है, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भारत में कौन सी मृदा है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आज हम देखेंगे और मैंने इस तरीके से इसको बनाने का प्रयास किया है कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाने की कोशिश करें तो आप नोट्स अच्छी तरीके से बना सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा पॉइंट छूटेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मैंने इसमें ना लिखा हो। आपके सारे प्रश्न मैंने लिखने की कोशिश करी है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें अच्छे से। मृदा का जो पार्ट है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा जाता है, कि प्रतिशत के आधार पर ही पूछा जाता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि से भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो टाइम ना गवाते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मेहनत के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं जितनी कोशिश है अलग अलग किताबों से, अलग अलग जगहों से मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो आपसे ये सहयोग है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें। ठीक है, और शेयर करें जिससे कि ये हो कि जितने भी नोट्स ये बने हैं आपको अच्छी तरीके से आपको भी मिल सके और आपके दोस्तों को भी मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मृदा जो सॉइल है वो कहाँ से लिया गया है। तो सॉइल जो है वह लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फर्श। इसका अर्थ क्या होता है? फर्श। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में अधिकांशतः या शहरों में देखा होगा धुंध सी छाई होती है, धूल होती है। ठीक है, तो वही आपकी क्या होती है? मृदा होती है। जैसे किताबी भाषा के आधार पर पढ़े तो भू परपट्टी पर अवसादी जो आपकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का अर्ध संगठित ढेर जो होता है वही आपकी क्या होती है? मृदा होती है। ये तो एक आपकी सिंपल सी परिभाषा है। तो जनरली देखें कि मृदा एक कैसे निर्मित होती है, जो मृदा कैसे निर्मित होती है उसके क्या क्या कारक होते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे मैंने कारक भी लिखे हैं। तो कारक है आपके पैतृक शैल, ऊंचावच, जलवायु, समय, वनस्पति तथा मानवीय क्रियाएं। जैसे आप देखें पुरानी चट्टानें कि बरसात हुई, बरसात से क्या हुआ? वो हल्की मुलायम हुई, मुलायम से क्या हुआ? वह पानी के ज़रिए मैदानी क्षेत्र में आई और वह किस में परिवर्तित हो गई? आपकी मृदा में परिवर्तित हो गई। ठीक है, उसके बाद में ऊंचावश, जैसे कि ऊंचे ऊंचे ढेर होते हैं, वर्षा हुई और उनका कटान हुआ और मैदानी क्षेत्र में पहुंच गई, तो किस रूप में मिली हमको? मृदा के रूप में मिली। ठीक है, जलवायु के आधार पर तो आपने देखोगे जहाँ जलवायु परिवर्तित होती है, शुष्क होती है, हवाएं चलती है, हवाओं के साथ में मृदा उड़कर आ जाती है। तो उस तरीके से ये निम्न कारक है कि मृदा कैसे निर्मित होती है। तो पैतृक शैल, समय, ऊंचावच, वनस्पति, जलवायु तथा मानवीय क्रियाओं के द्वारा निर्मित मृदा होती है। ठीक है, ये रहा मृदा का एक नॉर्मल पार्ट। मृदा दो प्रकार की पाई जाती है, एक अम्लीय होती है, एक क्षारीय होती है। एक अम्लीय होती है और एक क्षारीय होती है। अम्लीय मृदा का पीएच मान जो है 1 से 6 होता है तथा क्षारीय मृदा का मान 8 से 14 होता है। कितना होता है? 8 से 14। और तथा अम्लीय मृदा का भाग जो होता है वो 1 से 6 होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं कि विशेषताओं में क्या है। रंग, जैसे काली मृदा क्या होती है? लावा जनित मृदा होती है। जावा लिख जाऊँ, सॉरी, लावा जनित मृदा होती है। कैसी होती है? लावा जनित मृदा होती है। जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे जो उसका लावा निकलता है और वह पिघल कर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो मृदा में परिवर्तित हो जाता है। लाल तथा पीला रंग क्या है? किसके कारण होता है? पीला रंग जल बहाव के कारण होता है तथा लाल मृदा लोहे की प्रचुरता के कारण होता है। ठीक है, सफ़ेद मृदा किसके कारण होती है? तो लवणों की अधिकता के कारण होती है। किसके कारण? लवणों की अधिकता के कारण क्या होती है? सफ़ेद मृदा होती है। ठीक है,
धूसर मृदा देखेंगे तो दंदलीय होती है। कैसी होती है? धूसर तथा नीले रंग की जो मृदा होती है वो कैसी होती है? दंदली होती है। यहाँ पर मैंने कणों के आधार पर मृदा को विभाजित करने का प्रयास किया है। जैसे देखिए बजरी का जो साइज होता है, आकार होता है, वो क्या होता है? 5 mm से अधिक होता है। किससे? 5 mm से अधिक होता है। बालू का देखेंगे तो 2 से 0.200 mm होता है। गाद का देखेंगे तो 0.002 से 0.020 mm होता है। ठीक है। वहीं आप चिकनी मृदा का देखेंगे तो 0.002 mm से कम होता है। ठीक है। कणों के आधार पर मैंने मृदा को विभाजित किया, रंगों के आधार पर किया, मृदा यानी सोहेल की भाषा, ठीक है, मृदा की परिभाषा तथा कारक, ये मैंने आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ा दी। ठीक है। अब देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में देखेंगे, ये मैंने आज कुछ 3 मृदाएं यहाँ पाई हैं बोर्ड पर। तो मैंने आपको 3 मृदा का पूरा जो पार्ट है वो पढ़ा दिया है। ठीक है। और उसके लिख दिए हैं। आगे की मृदा जो है मैं आपको कल वाली सीरीज़ में बताऊंगा। आज से जो 3 पढ़ लेते हैं। जैसे भारत में मृदा का वर्गीकरण, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1986 ईस्वी में कुल कितने प्रकार की मृदाओं का निर्धारण किया गया? तो 8 प्रकार की मृदाओं का निर्धारण किया गया। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मृदाओं का निर्धारण किया गया। जैसे जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पीट तथा दंदलीय मृदा तथा अम्लीय तथा क्षारीय मृदा। ठीक है। कितनी मृदाओं का? तो 8 प्रकार की मृदाओं का, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली, लैटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीट दंदलीय तथा अम्लीय तथा क्षारीय। तो भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जैसे मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया छोटा छोटा, देखिए चीज़ें बड़ी हैं, ठीक है, तो मैंने उसको छोटा करने का प्रयास किया है और बाई फिगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ग्राफ के माध्यम से। एक लिखित रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है। आपके प्रत्येक एग्जाम में ये आते हैं, कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे हम कहें कि भारत में कौन सी मृदाओं का विस्तार सर्वाधिक है, तो अगर आप देखेंगे तो जलोढ़ मृदा, उसके बाद में लाल मृदा, काली मृदा तथा लैटेराइट मृदा। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक बनाने का प्रयास करें तो जल कले, ठीक है। अगर हम जल कले भी नाम याद रखते हैं तो सीरियल के आधार पर हम देख सकते हैं, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर पाए जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। दूसरी मृदा लाल मृदा, तीसरी काली, चौथी लैटेराइट मृदा। ठीक है। तो भारत के क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मृदा सर्वाधिक जलोढ़, लाल, काली तथा लैटेराइट मृदा। ठीक है। मृदा का अधिकांश भाग जो बनाया गया है या बना है वो नदियों के निक्षेप गाद के द्वारा बना है। यानी कि किसके द्वारा बना है? नदियों के बहने के द्वारा। यानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों से जो नदियां उद्गमित होती हैं और वो मैदानी क्षेत्र में आती हैं, तो जितने क्षेत्र से वो बहती हुई आती हैं तो अपने साथ एक प्रकार की गाद लेके आती हैं। क्या लेके आती है? एक प्रकार की गाद लेके आती हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। इतना समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत, मैं समझता हूँ शायद कोई दिक्कत नहीं हुई हूँ। ठीक है। क्योंकि कल से हल्का सा मैंने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आगे चलते हैं। तो भारत में 8 प्रकार की मृदा, तो भारत में क्रम लगाने के लिए पूछा गया, तो आप आसानी से क्रम लगा सकते हैं कि जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट यानी जल कले। भारत पर यानी कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली 4 मृदाओं का क्रम कौन सा हुआ? जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट यानी जल कले। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी ट्रिक से याद करना है, आप अपनी भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है। जल कले। आगे चलते हैं। ये मैंने इनको ओपन किया है। आज 3 मृदाएं लिखी हैं। आगे जो आपकी 5 मृदाएं रह जाएंगी वो आपके कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज इसको पढ़ते हैं। ठीक है। जलोढ़ मृदा। ठीक है। भारत में जलोढ़ मृदा का जो विस्तार पाया जाता है वो पंजाब से असम के क्षेत्र तक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पंजाब से असम के क्षेत्र तक पाया जाता है, जिसमें सतलज, गंगा,
तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बहाव से जो मृदा आती है साथ में, वह किसका विस्तार करती है? जरूर मृदा का विस्तार करती है। इस जरूर मृदा के कारण ही भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न क्रॉस ऐसे करता है कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, तो जरूर मृदा के कारण भारत को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ठीक है, अब इसका प्रतिशत देख लेते हैं कि भारत में के प्रतिशत के आधार पर जरूर मृदा कितने प्रतिशत है, तो 43.4% है। कितना है? 43.4% है। आप देखिए पॉइंट के बाद अगर हो सकता है यहाँ पे कई किताबों 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको केवल 43 याद करना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली कौन सी मृदा है, तो वह 43 पर जरूर मृदा है। ठीक है, जरूर मृदा को दो प्रकार से विभाजित किया गया, यानी दो भागों में विभाजित किया गया, एक खादर मृदा और एक बांगर मृदा। खादर मृदा और आपकी बांगर मृदा। खादर मृदा क्या होती है? नई मृदा होती है, और बांगर मृदा आपकी पुरानी मृदा होती है। कौन सी होती है? पुरानी मृदा। जैसे हम कह सकते हैं जिस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी पहुंचता है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी पहुंच जाता है वहां पर नई मृदा होती है, और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है वहां पर कौन सी मृदा होती है? आपकी बांगर मृदा होती है। ठीक है, जरूर मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पोटास पाया जाता है, चूना पाया जाता है जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस किस तत्व की कमी होती है? फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, जीवाश्म की, यहाँ पे क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, जरूर मृदा में कौन सी खेती प्रयुक्त रूप से होती है? धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन। ठीक है, आपने एक मृदा देखी, कोई दिक्कत? ठीक है, यदि कोई सी भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत, आपको कहीं गलत लग रहा हो, ठीक है, जैसे लगे आपको कि सर ने गलत लिख दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने गलत लिख दिया है। ठीक है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक मृदा आपकी। ठीक है, इसको हम रिकॉल भी करेंगे जल्दी, एक बार में आपसे इसको रिकॉल भी करेंगे। ठीक है, दूसरी चलते लाल मृदा। दूसरी कौन सी है? आपकी लाल मृदा। यह भारत के कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है? 18.6% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लाल मृदा का विस्तार देखेंगे, लाल मृदा का विस्तार देखेंगे तो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा मिजोरम। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। अगर मैं इसको पूरा पूरा लिखता तो हो सकता था इसमें नहीं आता, तो मैंने आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, छोटे से उस चीज़ में मैंने आपको बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरा सहयोग करें। ठीक है, जैसे देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा मिजोरम, इन क्षेत्रों में किसका विस्तार है? तो देखें लाल मृदा का विस्तार है। ठीक है, ये आर्किन युग, कुडप्पा, विंध्याचल तथा धारवाड़ शैलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी कि विंध्याचल श्रेणी से, धारवाड़ युग से, कुडप्पा युग से तथा आर्किन युग से संबंधित है। इस मृदा का लाल रंग क्यों है? क्योंकि लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका लाल कैसा रंग है? लाल कलर की है। कैसे रंग की है? लाल कलर की। किसकी उपस्थिति के कारण? लोहे ऑक्साइड की। बस यही प्रश्न, ये जो पूछा है ना, ये वाला, ये प्रश्न यही इस तरीके से पूछेगा कि लाल रंग यानी लाल मृदा का रंग किसके कारण है, या लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा पाई जाती है, या लोह ऑक्सीजन की उपस्थिति किसके कारण होती है? तो लाल, कौन सी मृदा? लाल मृदा। ठीक है, देखिए इसमें किसके अंश अधिकांशतः पाए जाते हैं? तत्व लोहा है, एल्युमिनियम है तथा चूने के अंश इसमें अधिकांशतः पाए जाते हैं। कमी किसकी है? जीवाश्म, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की क्या पाई जाती है? इसमें कमी पाई जाती है। इसमें देखेंगे खेती किस किस की हो सकती है? तंबाकू की, बाजरा की तथा मोटे अनाजों की। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आगे चलते तीसरी मृदा। तीसरे में देखेंगे काली मृदा है, जिसका भारत में प्रतिशत 16.6% पे है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रैगुर मृदा तथा कपासी मृदा। रैगुर मृदा तथा कपासी मृदा। ठीक है, इसका विस्तार देखिए तो महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में भी लगता है। ठीक है, ये मृदा लावा जनित मृदा होती है। लावा जनित मृदा होती है। सूखने पर जब ये मृदा सूख जाती है तो इसमें कुछ तरह की दरारें, इस तरीके की दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती है? इस तरीके की दरारें पड़ जाती हैं। यह जल अवशोषित अधिक करती है। जैसे प्रश्न आया
कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जल अवशोषित के लिए जानी जाती है। तो काली मृदा आपके जल अवशोषित के लिए जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि ये लावा जनित मृदा है। कैसी मृदा है? लावा जनित मृदा है। तो सूखने पर यह स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। यानी कि इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? सूखने पर स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। इसमें देखेंगे इस मृदा में तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। लोहा है, चूना है, कैल्शियम है, पोटास है, मैग्नीशियम है, अधिकता, यानी इसकी अधिकता पाई जाती है। यानी इन तत्वों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। कमी देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक तत्वों की इसमें क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। ठीक है। प्रयुक्त रूप से होने वाली जो कृषि है वह कपास है। आपने देखा कई एग्जाम में ये वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि कपास के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक प्रयुक्त रूप से पाई जाती है। तो कपास के लिए सर्वाधिक मृदा कौन सी है? काली। यानी कपास किसमें होती है सर्वाधिक? तो काली मृदा में होती है। उसके बाद तुर है, खट्टे फल है, सोयाबीन है। सोयाबीन का आपके एक प्रश्न आया भी था, सर्वाधिक सोयाबीन किस राज्य में होती है? तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में। कहाँ होती है आपकी? मध्य प्रदेश में। ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। मैंने जितना हो सका है आपको लेके आया हूँ और मैंने अच्छे से बताने की कोशिश करी है। एक एक पॉइंट मैंने आपको लिखा है। देखिए, विस्तार कैसे निर्मित होती है, क्षेत्रफल, प्रकार, तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं और आपकी खेती, हर चीज़ देखेंगे क्रम से है। यहाँ भी क्रम से देखेंगे, यहाँ भी क्रम से और ये क्रम से, यानी सारी चीज़ क्रम से है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसके नोट्स आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। मृदा के मैंने आकारों के आधार पर विभाजित किया। ठीक है। अब देख लेते हैं, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7.5 के मध्य पीएच मान होना चाहिए। यानी 6.0 से लेकर 7.5 तक क्या होना चाहिए? इसके मध्य पीएच मान होना चाहिए, जिसमें पौधे सर्वाधिक सामान्य वृद्धि के तौर पर उपयोगी रहते हैं। ठीक है। ये रहे आपके मृदा से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए। ठीक है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मृदा को इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। सॉइल किस भाषा? लैटिन भाषा का शब्द है। किससे लिया गया है? सोलम से। इसका अर्थ होता है फर्श। मृदा की परिभाषा, भूपर पट्टी पर अवसादी यानी अवसादी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का दृढ़ संगठित ढेर क्या कहलाता है? आपका मृदा। कारक देखेंगे, पैतृक शैल, समय, उच्चवन, वनस्पति, जलवायु तथा मानवीय क्रिया। इतना क्लियर हुआ? आगे दूसरा पॉइंट देखेंगे, विशेषताएं। विशेषताओं में रंग देखेंगे। काली मृदा काला रंग क्यों होता है? लावा जनित मृदा से। लाल लोहे की प्रचुरता के कारण। पीला जल के बहाव के कारण। सफ़ेद लवणता की अधिकता। धूसर तथा नीला दंदली के कारण। ठीक है। यहाँ कणों का आकार देखेंगे, बजरी 5 mm से अधिक, बालू 2 से 0.200 mm, गाद 0.002 से 0.020 mm, चिकनी मृदा 0.002 mm से कम होती है। यानी जो चिकनी होती है बिल्कुल उसमें पानी भी मिक्स होता है इस तरीके से, उसकी जो केवल उपस्थिति मात्र होती है। ठीक है। अगला, भारत में मृदा का वर्गीकरण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1986 में क्या 8 प्रकार की मृदा, जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीट तथा अम्लीय तथा क्षारीय। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ठीक है। उसके बाद में जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का विस्तार पंजाब से असम। किस नदी में? ठीक है। सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के बहाव में जो भी मृदा गाद लेके आती है वो मैदानी क्षेत्र में छोड़ती हुई चली जाती है। का विस्तार 43%। 2 प्रकार, खादर तथा बांगर। ठीक है। खादर तथा बांगर। नई मृदा खादर, पुरानी मृदा बांग। आपने क्या देखा होगा सीमेंट का? बांगर, बांगर सीमेंट। ठीक है। तो वही है बांगर, पुरानी मृदा। ठीक है। पोटास तथा चूना प्रचुर मात्रा, फारस तथा नाइट्रोजन जीवाश्म में कमी होती है। खेती धान की होती है, गेहूँ तथा गन्ना तथा तिलहन। लाल मृदा 18.6%। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा मिजोरम। कुडप्पा, विंध्याचल, धारवाड़ आर्किन युग की शैलों से संबंधित है। ठीक है। दूसरा, लोहे की ऑक्साइड यानी लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम तथा चूना के अंश अधिक पाए जाते हैं। कमी, जीवाश्म नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। तंबाकू, बाजरा, मोटे अनाज इसमें प्रयुक्त रूप से होते हैं। अगला पॉइंट, काली मृदा। काली मृदा का भारत में विस्तार कितना होता है? 16.6%। इसे अलग अलग
क्षेत्रोमलंग नाम से जाना जाता है। इसे रैगुर तथा कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, लावा जनित मृदा होती है। सूखने पर स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तत्व लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। दूसरा, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक तत्वों की क्या होती है, यहाँ पर कमी होती है। ठीक है, इसमें जो खेती होती है प्रचुर रूप से कपास, तुर, खट्टे फल तथा सोयाबीन की खेती होती है। ठीक है, आज मैंने आपको 3 मृदा पढ़ाई है, यानी मृदा के चैप्टर में आपको मैंने कितनी 3 मृदा पढ़ाई हैं। आपकी 5 मृदा रह गई, वो अगले पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मेरा लोगों से कहना है, अगर लोग अपने माध्यम से ना कह पाएँ तो दूसरे के माध्यम से भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग हो सकता है कि मैं कहूँगा कि वो लोग अपने पे ज़्यादा ध्यान दें दूसरे की अपेक्षा। ठीक है, तो आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए जिससे कि मैं और वीडियोस बना सकूं और अच्छा मैटर लेके आ सकूं, बढ़िया से बढ़िया लेके आ सकूं। ठीक है, देखो क्या है, आज के समय में लोग डिजिटल है, लेकिन जितना डिजिटल हो रहे हैं प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। ठीक है, लोग जितना टेक्निकल हो रहे हैं उतनी उनकी व्यवस्थाएं भी टेक्निकल हो रही हैं, लेकिन उतनी सुविधाएं कम हैं, बेकार हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप अच्छे तरीके से पढ़ें। आपको नोट्स ही तो चाहिए, मैं आपको दे रहा हूँ अच्छे तरीके से बनाकर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हाँ, कोई बंदा आपको फ्री में पढ़ा रहा है। ठीक है, इतना ही आज के लिए, इतना ही, और कल मिलते हैं। नमस्ते।